Hello बच्चों, let's see the question. The question says determine the domain and range of the following relations. S is equals to A comma B in ordered pair such that B is equals to mod of A minus 1, A belongs to Z and mod A is less than equals to 3. तो हमको डोमेन और रेंज बताने हमारे जो रिलेशन गिवन है उसकी रिलेशन हमारे पास गिवन है कि S इज इक्वल टू से हमारे पास A कोमा B ऑर्डर पेयर में आ रहा है सच दैट B जो है हमारे इक्वल है मोड ऑफ A माइनस 1 के A हमारा बिलोंग कर रहा है Z को मीन्स A हमारे से बिलोंग कर रहा है बच्चों ए हमारा बिलोंग कर रहा है हमारे इंटीजर को। और हमारे पास कंडीशन और दे रखी है हमारे पास क्या है कि मोड ए जो है हमारे पास क्या है लेस देन इक्वल्स टू 3 है। फर्स्टली आई विल टेल यू कि कॉन्सेप्ट और एक की कॉन्सेप्ट आपकी हेल्प करेगा इस क्वेश्चन को सोल्व करने में। तो की कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या कर लेंगे लेट आर बी ए रिलेशन आर हमारा क्या एक रिलेशन है ऑन सेट इस सेट पे हमारा एक सेट ए पे देन हम क्या कहेंगे डोमेन जो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगी डोमेन आएगी इसकी आर की डोमेन ऑफ आर हमारे यहाँ पे जिसके अंदर सारे वो एक्स आएंगे सच दैट जो हमारा ऑर्डर्ड पेयर बनेगा एक्स कोमा वाई का ये हमारे इसको बिलोंग करेगा ये हमारा बिलोंग करेगा हमारे रिलेशन आर को। अब मैं बताऊंगा रेंज का तुम्हारे पास रेंज ऑफ आर इसके अंदर वो सारे वाई आएंगे सच दैट मैं देखो जो हमारा ऑर्डर्ड पेयर होगा एक्स कोमा वाई का ये हमारे इसको बिलोंग करेगा ये हमारा बिलोंग करेगा आर को। अब हम करेंगे इसकी कॉन्सेप्ट को यूज कर अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमारे पास गिवन है जो हमारा रिलेशन एस है ये हमारा इक्वल है हमारे पास क्या है ए कोमा बी जो हमारा ऑर्डर्ड पेयर के अंदर आ रहे हैं सच दैट हमारे पास क्या है कि जो बी है वो हमारे किसको हमारे को है मोड ऑफ ए माइनस 1। ए हमारा किसको बिलोंग करता है जेड को। एक और हमारे कंडीशन वो क्या है एंड जो हमारा मोड ए है ये क्या हमारा लेस देन इक्वल्स टू 3 है। देखो हमारे यहाँ पे है क्या हमारे पास ए है कि यहाँ पे जो ए है वो हमारा इसको बिलोंग कर रहा है जेड को और जो हमारा मोड ए है वो क्या हमारा लेस देन इक्वल्स टू 3। तो मतलब हमारे पास का दिस इंप्लाइज दैट ए हमारा किसी मतलब तो हमारा माइनस 3 इक्वल होगा या माइनस 2 के या माइनस 1 के या वो हमारा 0 इक्वल होगा या हमारा 1 के इक्वल होगा या 2 पे या 3 के। एक ही हमारे पास सिर्फ यही पॉसिबल वैल्यू हो सकती है। गिवन था कि जो बी है वो हमारा इक्वल है मोड ऑफ ए माइनस 1। अब देखो व्हेन जब हमारे पास ए हमारे फिर होगा जब ए होगा हमारा -3 के हमारे पास क्या आ जाएगा बी हमारे यहाँ पे इक्वल आ जाएगा मोड ऑफ -3 -1। दिस इंप्लाइज दैट बी हमारा इक्वल हो जाएगा मोड ऑफ -4 के जो कि हमारा इक्वल होता है 4 के बी का वैल्यू क्या आएगी 4। व्हेन जब हमारे पास क्या होगा ए हमारे इक्वल होगा ए हमारे इक्वल होगा -2 के तब हमारे पास बी हमारे इक्वल आ जाएगा मोड ऑफ -2 -1 के बी हमारा तब इक्वल आ जाएगा मोड ऑफ -3 के मीन्स 3 के। जब हमारे पास होगा जब ए हमारा इक्वल होगा ए हमारा इक्वल होगा -1 के तो हमारा पे आ जाएगी बी हमारा इक्वल आ जाएगा यहाँ पे -1 मीन्स हमारा बी हमारा इक्वल आ जाएगा -1 मीन्स मोड ऑफ -2 के वो हमारे इक्वल होता है किसके 2 के तो बी क्या वैल्यू आ गई 2। ए जब ए हमारे इक्वल होगा जब ए हमारे इक्वल होगा 0 तो हमारे पास पे आ जाएगा बी हमारे इक्वल आ जाएगा यहाँ पे मोड ऑफ 0 - 1 क्या आ जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट कि बी हमारे यहाँ पे किसी इक्वल आ जाएगा देखो मोड ऑफ 0 - 1 हमारे इक्वल होगा मोड ऑफ -1 जो कि हमारा इक्वल होता है 1 के बी क्या वैल्यू क्या आ जाएगी 1। जब ए हमारा इक्वल होगा 1 के तो हमारा पे आ जाएगी बी हमारा इक्वल आ जाएगा मोड ऑफ 1 - 1 के बी हमारे इक्वल आ जाएगा मोड ऑफ 0 के मीन्स 0 के जब ए हमारा जब ए हमारे इक्वल होगा 2 के तो हमारे पास आ जाएगा बी हमारे इक्वल आ जाएगा मोड ऑफ 2 - 1 के तो हमारा पास जाएगा बी हमारा इक्वल से जब हमारे इक्वल आ जाएगा मोड ऑफ 2 - 1 मीन्स मोड ऑफ 1 मीन्स 1 के। जब ए हमारा इक्वल हो जब ए हमारे इक्वल होगा तो देखिए जो कि हमारे पास लास्ट पॉसिबल वैल्यू हो सकती है थी तो यहाँ पे आ जाएगा बी इज इक्वल्स टू मोड ऑफ 3 - 1। यहाँ पे बी हमारे इक्वल आ जाएगा मोड ऑफ 2 के मीन्स 2 के। रिलेशन एस हमारा यहाँ पे आ जाएगा किसके इक्वल आ जाएगा हमारे इक्वल आ जाएगा देखो जब हमारे पास क्या थी वैल्यू ए की -3 तो हमारे पास बी यहाँ पर आया था 4 पर देगा -3, 4 इन ऑर्डर्ड पेयर। जब हमारे पास ए की वैल्यू -2 थी तब हमारा बी आया था 3 आ जाएगा -2, 3 इन ऑर्डर्ड पेयर। सिमिलरली बाकी हमारा पे आ जाएगा यहाँ पे -1, 2 इन ऑर्डर्ड पेयर 0, 1 इन ऑर्डर्ड पेयर 1, 0 इन ऑर्डर्ड पेयर 2, 1 इन ऑर्डर्ड पेयर और लास्ट नंबर पे क्या आ जाएगा कि 3, 2 इन ऑर्डर्ड पेयर। देखो जब हमारे पास पे क्या था ए 3 था तो बी का मॉडल थी 2
यही हमारी लास्ट पॉसिबल वैल्यू हो सकती है। डोमेन ऑफ एस इक्वल टू, अगर अपने की कॉन्सेप्ट का यूज करें इसके अंदर सारे वो एक्स आएंगे सच दैट और होगा जो हमारा एक्स को वाई का ऑर्डर करेगा वो हमारा एस को बिलोंग करेगा। तो हमारा पे आ जाएगा -3 कोमा -2 कोमा -1 कोमा 0 कोमा 1 कोमा 2 कोमा 3। अब हम क्या फाइंड करेंगे, रेंज रेंज ऑफ एस। देखो अगर अपने की कॉन्सेप्ट का यूज करें इसके अंदर सारे वो वाई आएंगे सच दैट एक्स को वाई का ऑर्डर पेयर जो हमारा किसको बिलोंग करेगा, एस को। तब पे आ जाएगा इसके एलिमेंट्स 0 1 2 3 4। तो हमने रेंज ऑफ एस एंड डोमेन ऑफ एस दोनों फाइंड कर ली। So the final answer is domain of S is equal to -3 comma -2 comma -1 comma 0 comma 1 comma 2 comma 3 and range of S is equal to 0 comma 1 comma 2 comma 3 comma 4. I hope you understood it well. All the best. Thank you.